पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये वाला कराया था सिंपल तरीके से, वो वाला पिछला वाला डेरिवेशन, बट एग्जाम में पूछा था वो शॉर्टकट नहीं कर सकते आपको ये प्रोसीजर करना होगा, तो मैच कराओ। ठीक है, तो पिछला प्रोसीजर क्या था, if you have potential energy of two charges, let us say this is my q, this is my q0, I have two charges q1 q2 की जगह q1 q0 लेगा और they are separated by distant r, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, a q q0 upon r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब डिवाइड बाय q0 कर दो, तो इसको q0 से डिवाइड करोगे तो q पाया आ जाएगा। यही रिजल्ट अपना यहाँ पर क्या आएगा, मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो यूज किया यहाँ पर और एक लाइन में प्रूफ आ गया। ठीक है, अभी हम लोग जो करेंगे वो डेफिनेशन से करेंगे, मतलब फ्रॉम बेसिक क्या है, डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन पोटेंशियल ड्यू टू, हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे डेरिवेशन, द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, बट हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला था दिस वाज फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसी को प्रूफ करेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डेफिनेशन वापस से लिख रहा हूं, एट अ पॉइंट is defined as work done to bring a unit positive charge from infinity to that point। इसका मतलब ये है कि ये मेरा ओरिजिनल चार्ज है जो अपनी फील्ड बना रहा है, अपना पोटेंशियल बना रहा है। जैसे अर्थ है, अर्थ ने अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई है, अपना खुद का पोटेंशियल बनाया हुआ। ठीक है, वैसे ये चार्ज है, इसने अपना पोटेंशियल अपनी फील्ड बनाए रखी है, और ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट इज लेट अस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग इनफिनिटी से लेके आ रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं। तो उस प्रोसेस में हम लोग फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, देयर इज वर्क डन, है ना, और जो वर्क डन हमने किया एक्सटर्नल एजेंसी में, दैट वर्क डन विल बी द पोटेंशियल, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। तो देखा जाए तो ये वर्क डन है, उसको चार्ज से डिवाइड करो तो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, है ना। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ दिया है इंटीग्रेशन वाला, तो वो भी पढ़ा देता हूँ, है ना। एक लाइन वाला प्रूफ तो था, पढ़ा भी दिया, लेकिन इसके मार्क्स नहीं देगा, है ना। एग्जाम में पूछ लिया ये निकालो, अपने को पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हम लोग करेंगे, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो, इसको प्रूफ करेंगे अभी हम लोग। फॉर्मूला क्या प्रूफ करेंगे, लास्ट वाला, v इक्वल टू kq बाय r। सर हाँ सर, तो लेफ्ट साइडचा पार्ट दिसत नाही थोडा। आता येस सर। लिखा सभी ने, ये डेफिनेशन लिखवाया था क्या कल, देखो तो जरा, सेम था, थोड़ा बहुत वर्ड सीधे तो बिल्कुल हाँ यस सर, सेम था। सर। So we will prove it using this definition,
और वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है क्या देखो तो डिस्टेंस के साथ, दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। क्या फॉर्मूला है फोर्स का फिर, या क्या वैल्यू है कांस्टेंट है तो? दो चार्जेस के बीच का फोर्स अपने पास कूलम्ब्स लॉ है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर q और q नॉट आ जाएगा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यही है ना? तो बताओ ये कांस्टेंट है क्या? क्या ये k कांस्टेंट है? यस और नो? k इज कांस्टेंट, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है कांस्टेंट। क्यों? दोनों चार्जेस का वैल्यू कांस्टेंट है। व्हाट अबाउट r? हम कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हैं? यहाँ तक। तो इन बिटवीन पूरे जर्नी में r तो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस इज चेंजिंग, so r is not constant, so force is not constant, and whenever the force is not constant work done के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर वो फोर्स कांस्टेंट होता तो वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये हमने स्कूल में सीखा था 8th क्लास में, है ना? ये कब लगा सकते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट नहीं है तो ये लगाना चाहिए, है ना? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसलिए आपको स्कूल में ये नो वेरिएबल फोर्स वाले क्वेश्चंस नहीं थे, आपको फोर्स कांस्टेंट दिया। अब इंटीग्रेशन आता है अपने को, तो अभी अपने को क्या दे दिया? वेरिएबल फोर्स दे दिया, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। चलो अभी सिचुएशन क्या है देखो, देयर इज अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट दिस पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है? इसको रख दिया, और इसको रखने में कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो फील्ड एट ऑल, बट ये फील्ड बनाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? लेट अस अज्यूम दैट दिस इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? इफ आई हैव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? कैसे दिखती है? हमने ड्रॉ किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कैसे दिखेगी? स्फेरिकल या रेडियल? स्फेरिकल या रेडियल? स्फेरिकल का मतलब ऐसा, और रेडियल का मतलब ऐसा। ये मेरा चार्ज है, ये उसकी फील्ड है, और ये हमारी, और ये होगी। देखो ये कौन सा है? रेडियल। ये बहुत अच्छा नहीं बना है, आप समझ, सन हम लोग सन वगैरह बनाते हैं तो इस तरह का। सो दिस इज रेडियल फील्ड और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव चार्ज होगा तो यही फील्ड कहाँ आएगी? टुवर्ड्स दिस चार्ज, है ना? एरो सिर्फ अंदर की तरफ, एरो बाहर की तरफ पॉजिटिव के लिए, अंदर की तरफ नेगेटिव के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर फील्ड अवे है, चार्ज से दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? सो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट, ठीक है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, पोटेंशियल भी होगा, है ना? पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्ज रखना पड़ेगा, पोटेंशियल के लिए चार्ज की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। लेट अस से पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V एंड दिस इज वी हैव टू फाइंड दैट इट इज kq by r। ये प्रूफ करना है हमको। कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से क्या करना है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाएंगे। लेट अस से q0 उठाया हमने, और कहां से लाया? इंफिनिटी से लेके आए, और उस q0 को यहाँ रखना है, ठीक है? तो इन बिटवीन जर्नी में q0 यहाँ कहीं तो है, विच इज एट डिस्टेंस x, ठीक है? ये डिस्टेंस r है, तो लाना कहां से? इंफिनिटी से। रखना कहां पर है? ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इस साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा, दैट इज इंफिनिटी। वहां से उठा के यहाँ तक लेकर, एक्चुअली यहाँ तक लाना, तो इन बिटवीन कहीं पर तो हम लोग है, जर्नी का स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर कहीं पर, और यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ तक लेके आए, तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx। किस तरफ किया? इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया हमने dx का। इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हुआ होगा, ठीक है? वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट पे कहां पर है? इस तरफ। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी फोर्स
इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों? बिकॉज कहां पर हम लोग ये इंटीग्रेशन लगाते हैं? जहां पर हमारा फोर्स कांस्टेंट ना हो। दिख रहा है कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर, दिख रहा है क्या? फोर्स इज फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट्स व्हाई हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया। ए बार और बी बार, पहले तो डायरेक्शन देखो, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस वन, ठीक है। सो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला लिख लेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, तो उसका फॉर्मूला वो हमारे पास है, q1 q2 by r स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, a बार डॉट b बार, व्हिच इज ab cos थीटा, है ना। दिस इज fe dx cos कितना, a बार डॉट b बार इज ab cos थीटा, थीटा कितना इन दोनों के बीच 180 दिख रहा है, cos 180 कितना -1, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन fe dx, ठीक है। अब ये वेक्टर्स नहीं रहे, अब ये मैग्नीट्यूड बन गए, ये वेक्टर्स है ना, उसको हमने मैग्नीट्यूड में लिख दिया। Fe का फॉर्मूला है ही, इस पॉइंट पे Fe कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट दिस पॉइंट। Fe मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k q q नॉट अपन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, x लिया हमने डिस्टेंस, x प्लस k q1 q2 अपन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डाल देंगे माइनस इंटीग्रेशन k q q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। अब x की लिमिट भी देख ले, x क्या है, ये डिस्टेंस है, कहां से लगा, यहाँ रख दिया। इनिशियल लिमिट क्या होगी, कहां से स्टार्ट किया था, वहां से लगा इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से लाया, कहां रख दिया, r पे रख दिया। आया समझ? अब क्या कांस्टेंट्स दिख रहे हैं उनको बाहर ले लो, कांस्टेंट से बाहर ले लिए, k मतलब 1/4 टाइम्स, है ना, अपन नहीं पता। उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने दिया था लास्ट क्लास में, याद है क्या? वापस से करा दो, वापस से करा दो फॉर्मूला। इंटीग्रेशन 1/x² dx, तो इसको कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² dx को x रेज़ टू -2 लिख दो, सही है। x रेज़ टू -2 इंटीग्रेशन कराया है मैंने, नहीं होता। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रेज़ टू n + 1 अपॉन n +, ठीक है। पावर कितना है -2, सो x रेज़ टू -2 + 1 और -2 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये -1 को इधर ले लो, x रेज़ टू -2 -1 मतलब वो नीचे ले लो, -1/x। डायरेक्ट याद रखो, कितना टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इज -1/x, सीधा लर्न कर लो, है ना। बताया तो सही कैसे आता है, लर्न कर लो, है ना। मैथ से अपने को माइनस k q नॉट, इसका इंटीग्रेशन आया था कितना 1/x, लिमिट्स है इंफिनिटी से r, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस सेंड दिया तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस, तो इधर का माइनस था तो प्लस कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, इधर ही कर, सो v इक्वल टू q नॉट, इंटीग्रेशन लिख लिया, लिमिट्स लिख लिया, नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालो x का, क्या है अपर लिमिट 1/r, माइनस लोअर लिमिट डालो 1/infinity, 1/infinity कितना कितना 0, तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या, देखो तो यही फॉर्मूला निकला क्या। अच्छा क्यों का इक्वल है, हाँ ये वर्क डन है, दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज वर्क डन निकालना है ना। अब पोटेंशियल निकालना है, अभी तो और बाकी है डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से क्या है
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल, सो दैट विल बी kq by r, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, या फिर आप डायरेक्ट ले सकते हो, लेट अस टेक q नॉट इक्वल टू 1, q नॉट इक्वल टू 1 लोगे तो इधर ही 1 डाल दोगे, इधर ही 1 डाल दोगे तो पूरे डेरिवेशन में से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट बोला है ना, तो इस स्टेप में भी डाल सकते हो स्टार्टिंग स्टेप। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर मैच करते हैं। उन लोगों ने क्यू नॉट को क्या ले लिया है, 1 ही लिया है ना, तो स्टार्टिंग स्टेप में ही उन्होंने 1 ले लिया, तो ले लेते हैं इधर ही 1, लेट क्यू नॉट इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट ले लेंगे तो इधर भी 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्क नहीं पड़ता, तो आ गया अपना आंसर। तो दिस विल बी द पोटेंशियल V, सीधा सीधा लिखो, स्टेप एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत नहीं है, पहले क्यू नॉट का वैल्यू 1, ठीक है, आ गया कम से कम। देखोगे तो पिछला डेरिवेशन और ये डेरिवेशन में कोई फर्क है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है बस, क्यू नॉट का वैल्यू 1 डाल दिया, उतना ही फर्क है। So your final potential comes out to be Q upon 4 pi epsilon of R. करें आगे का, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस पर बुक में गलत तरीके से सॉल्व किया है, एक्चुअली सॉल्व किया है, मैं करा देता हूँ सही तरीके, है ना। जब मैथ्स में इंटीग्रेशन करोगे ये चीजें बहुत आसान है, बट ऐसे नहीं आ सकती, इसमें क्या है, एक दो फॉर्मूले लर्न करना होगा, है ना। मैथ्स में अब तक क्या हुआ है, डेरिवेटिव खत्म हो गया या वो चल रहा है,
लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, सब कुछ नहीं। और पार्ट 2 तक है ना, कंटिन्यूटी नहीं शिखा अब तो डेरिवेटिव। चलो मेरे इसमें किसी को डाउट है? कौन सी दो चार स्टेप का आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट डिस्कशन वन बाय वन यूनिट चार होता है एक्चुअली, है ना। और अगर इसको डायरेक्टली वन यूनिट लीजिए तो यहाँ से कोई स्टार्ट नहीं कर देता जो आपके टेक्स्ट बुक में किया, अदरवाइज आप वो क्यू नॉट रख सकते हो और फाइनल स्टेप में आप डब्ल्यू बाई क्यू नॉट रख सकते हो। मैंने इससे भी छोटा प्रूफ दे दिया, ये पता है तो इसमें सीखने का कुछ है ना, अननेसेसरी क्यों इतना डेरिवेशन करना। ओके क्यों कर रहा है पूछ सकते हैं, एकदम सीधा सीधा डेरिवेशन आ सकता है कि फाइंड दिस 3 मार्क के लिए पूछ लिया था एक टाइम में थोड़ी ना बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन दिस, दो चार करा देता हूं। चलो पहले टेक्स्ट बुक वाला करते हैं। सॉल्यूशन जो उन्होंने किया है उसमें गड़बड़, स्टिल आंसर इज करेक्ट, शॉर्टकट आ रहा है हमको। देखो दैट इज अ रिंग एंड देयर इज चार्ज q स्प्रेड ओवर द रिंग और आपको पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं क्या है, ऐसे ही सिचुएशन है आपको दिया हुआ एग्जांपल है 8.6 एग्जांपल 8.6 ठीक है लिखा है। A wire is bent in a circle of radius 10 cm. Radius दिया है 10 cm. It is given a charge of, charge is given 250 microcoulomb. Micro मतलब 10 raised to कितना? Micro मतलब 10 raised to कितना? कुछ नहीं। Micro मतलब 10 raised to कितना? अर्बोन? अच्छा माइक्रो कितनी बात होगी? कह रहे हैं माइनस कितना 10 raised to minus 6 10 raised to minus 6 ठीक है ओके तो ये हो गया अपना चार्ज। और क्या दिया है which spreads on it uniformly, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिफॉर्म स्प्रेड हो रहा है मतलब क्या है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस को कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी अगर इक्वेशन दिया तो कर सकते हैं, ठीक है नॉन यूनिफॉर्म वाले चाहिए पूछते बोर्ड से नहीं पूछता। ओके क्या बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर। So let us say this is center O. We have to find potential at O. Potential at center. ठीक है हमने जो डेरिवेशन किया वो पॉइंट चार्ज पे लिख रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज है, एक वायर है उस पे चार्ज है उसको गोल करके सर्कल करेंगे तो चार्ज कहां पर है, इधर है इधर है इधर है हर जगह पे। सो इज इट पॉइंट चार्ज, तो ये कौन सा टाइप का चार्ज है? मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाया है गॉस लॉ के थ्री काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन सरफेस वॉल्यूम, कौन सा वाला है? सरफेस है क्या? लाइन चार्ज क्या हो रहा है? एक वायर है उस पे चार्ज है उसको गोल किया तो चार्ज कहाँ पर है? लाइन पे है वायर पे, ये वायर पे चार्ज है ना, बीच में कहाँ है चार्ज? बीच में होता तो सरफेस बोलते। मैंने बोला क्या 1 रुपए का कॉइन है पॉइंट ऊपर चार्ज है नहीं ना, मैंने क्या बोला एक लाइन है वायर है उसको गोल करके सर्कल बनाया और चार्ज कहाँ पर रहेगा उसी पे रहेगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं है बाहर भी कुछ नहीं है, चार्ज इस पे है यहाँ पर। हम लोग 12th के बच्चे लगते नहीं, ठीक है लेट अस से पॉजिटिव चार्ज हमें दिया तो नहीं है, पॉजिटिव का दिया है पॉजिटिव प्लस वाला है यहाँ पर साइन नहीं है मतलब प्लस है वो, ठीक है
कहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, इधर। फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पॉइंट चार्ज नहीं है। उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट यूज किया, है ना, तो मैथमेटिकली गलत किया है, फिजिक्स के हिसाब से तो आंसर सही आ जाएगा। तो कैसे करना है देखो, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे ऐसे केसेस में, सिंस वी हैव लाइन चार्ज, तो हमें लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, व्हिच इज चार्ज अपने पास है, लेंथ भी है, लेंथ इज 2 पाई r, है ना, तो ये भी यहाँ लिख सकते हैं q अपॉन 2 पाई r, दिस विल बी द लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा सर्कल का, सर्कल का लेंथ दैट इज सर्कमफरेंस 2 पाई r, ठीक है। तो ये डिफाइन करेंगे, देन वी विल डिफाइन दिस। सपोज इस वायर को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, ठीक है, इतना छोटा टुकड़ा बनाया कि वी कैन ट्रीट दैट स्मॉल एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज, कर सकते हैं ऐसा, काट तो सकते हैं ना वायर, अपना चॉइस है, कितना छोटा काटना है वो अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो लेट अस कट दिस वायर इनटू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, dl लेंथ का एलिमेंट लिया हमने, इस पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज होगा dq, इस dq के वजह से इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, सो दैट विल बी dv, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट of charge dq is dv, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जिस पर चार्ज कितना dq, पूरे पे q है तो इस पे कितना होगा, छोटा सा कुछ तो होगा dq, और वो कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। तो dq चार्ज है, उस पे से उसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा dv, एंड दैट dv इज गिवन बाय, क्योंकि ये dq छोटा है वी कैन ट्रीट इट एज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला चलते हैं, क्या फॉर्मूला है, कि q की जगह dq और डिस्टेंस कितना है, r ही है, डिस्टेंस तो r ही है, ठीक है, ये किसका हो गया, एक एलिमेंट का। अब दूसरा एलिमेंट सोचो इधर, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, k dq बाय r, सेम आएगा। तीसरा एलिमेंट सोच लो, सेम आएगा, सभी के लिए r कांस्टेंट है क्योंकि सर्कल है। dq सबका हम लोग जोड़ेंगे मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाय r, k और r कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट था ही, r भी यहाँ पर कांस्टेंट, देख लो हर एक एलिमेंट का जो रेडियस है या डिस्टेंस है, मनीष, हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से क्या है, इक्वल है, बिकॉज इट इज अ सर्कल, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, k और r को बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट्स है। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dq, इंटीग्रेशन dq का मतलब क्या है, ये सारे छोटे छोटे चार्जेस को जोड़ दो तो कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज, इधर का चार्ज इधर का चार्ज इधर का चार्ज जोड़ते जाओ, so that will be total charge along this complete loop, so this will be equal to k by r, और ये हो जाएगा हमारा रीजन देंगे, इंटीग्रेशन dq is equal to q, ये रीजन है ना। कहां से इंटीग्रेशन कर लिया, हमको पता है ना भाई, ये चार्ज dq है ये सारे ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, तो हमने लिख दिया। अब वैल्यू जानते हैं, k का वैल्यू 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ये k का वैल्यू हो गया, क्योंकि हमें बोला नहीं किसी मीडियम में तो k का वैल्यू यही रहेगा, एयर या वैक्यूम में k का वैल्यू, ठीक है। r कितना है, r इज 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो, कितना मीटर हो गया, ठीक है, सो 0.1 मीटर, r हो गया 0.1 मीटर, q कितना है 250 × 10⁻⁻6, अब इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल है, कर सकते हैं, देख लो। तो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। आपके बुक वालों ने क्या किया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, बीच वाले स्टेप गायब किया है, बट ये फॉर्मूला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, देखो। सो रिंग के केस में यू कैन थिंक ऑफ द रिंग एज पॉइंट चार्ज केप्ट एट दिस पॉइंट, है ना, यू विल गेट द सेम पोटेंशियल, क्यों, बिकॉज़ पोटेंशियल इज स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो कितनी होती है,
सर थोडं राईट साईडला शिफ्ट कराल का? ओके फील्ड होती तो कितनी होती बताओ? ओके सर. फील्ड होती तो कितनी होती बताओ? कैलकुलेट लिखते चलो और सोचो what will be the value of field at the center? 0 correct because field is vector quantity cancel हो जाएगी दो opposite charges की fields cancel हो जाएगी नेक्स्ट करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए हमने पोटेंशियल निकाला अब डाइपोल के लिए निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल व्हाट इज डाइपोल डाई का मतलब क्या होता है टू पोल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस तो ऑपोजिट चार्जेस ले लो अगर एक ही पॉइंट पे दो चार्जेस ले लेंगे अपोजिट पोलैरिटी के तो क्या हो जाएगा अगर एक ही पॉइंट पे if I take one positive and one negative charge so what will be total charge अरे बताओ जीरो हो जाएगा ना ये इधर देखो एक पॉजिटिव चार्ज लिया इधर इसी पॉइंट पे नेगेटिव भी ले लिया तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना होता है
लेकिन यही सिचुएशन को हम लोग सेपरेट लिखे, प्लस क्यू इधर लिया, स्पेस में दूसरे डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे माइनस क्यू लेके, लेट अस से 2a डिस्टेंस, then this becomes a dipole. So these are dipole is, ठीक है ना यहाँ पर dipole, ये कौन सा dipole है? इलेक्ट्रिक dipole याद रखना, dipole electric dipole, electric dipole is system of 2 point charges, point 2 equal and opposite point charges separated by what? Separated by finite distance, लिख लो. So what is electric dipole? It is system of two equal and opposite charges separated by finite distance. Dipole moment is defined as P equal to charge, one of the charge into length. One of the charge into length. So this is dipole moment. Dipole की strength के बारे में बताना है ना? जैसे सिंगल चार्ज है तो हम लोग उसका सिर्फ वैल्यू बताते हैं, डाइपोल है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट बताते हैं, ठीक है? And it is once again related to something rotation, movement हो रहा है, movement. जहाँ पर भी जिसमें movement हो रहा है मतलब it is related to rotation. When you keep this dipole in electric field, it will turn, और वो कितना टर्न करेगा that depends on this. ठीक है, इसलिए ये काम डिफाइन किया गया dipole. लिख लो यहाँ तक पीछे ना, फिर हम लोग पोटेंशियल लिया. क्वेश्चन आ सकता है आपको, obtain expression for potential, obtain expression for potential due to what? Due to electric dipole. ठीक है, तो हम लोग ये डिराइव करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक वाला बनाने वाला हूं, कहां बना रहे हैं, इस तरह बनाएंगे, बड़ा डेरिवेशन चलने वाला है, इनको दिख रहा है क्या हमारे पास? ठीक है, तो डाइपोल का ये डेफिनेशन, और अभी डेरिवेशन सिंपल है, लंबा है लेकिन सपोज वी हैव दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, डायग्राम टेक्स्ट बुक वाला बनाना है तो यू विल कॉपी दैट टेक्स्ट डायग्राम, अदरवाइज अपने आंसर्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं. सो वी विल कॉपी दिस डायग्राम, टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वही कॉपी करना है. पेज नंबर है 192, फिगर नंबर 8.8. देख के बनाओ.
ओके मैंने आधा डायग्राम बनाया, बाकी क्या चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मैंने आधा बनाया, आप लोग पूरा बना दो देख देख के, टेक्स्ट बुक से देख के पूरा डायग्राम बना लो। हमारे पार्ट 1 के कौन से लेसन हो गए? फर्स्ट 2 हो गए, अब मैंने नेक्स्ट भी पढ़ा है। चल हो गया, ठीक है, डायग्राम हो गया तो लिखना, अरे पेमेंट एग्जाम में ढंग से रहेगा। अब देखो क्या है सिचुएशन, वी हैव अ डायपोल प्लस q माइनस q, इस डायपोल के सेंटर से हम लोग हमेशा डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। सो लेट अस से फ्रॉम द सेंटर वी हैव अ पॉइंट p या फिर यहाँ पर c मान लिया है हमने, सो पॉइंट c वेयर वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे v1, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे v2 और दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो सीधा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है पूरे डेरिवेशन में, इसका पोटेंशियल लिखो, इसका पोटेंशियल लिखो, दोनों को ऐड करो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करो, हो गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर समझ गए क्या करना है, अब करते हैं इसको। तो यही डायग्राम है, यहाँ पर r1 r2 जो है ये डिस्टेंस हो जाएंगे, फर्स्ट चार्ज के लिए r1 लिया हमने, सेकंड के लिए r2 लिया। हमेशा डिस्टेंसेस कहां से मेजर होगी, सेंटर से, व्हिच इज r। डायपोल के केस में we measure distance from the center, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए that should be in terms of r। जब हम ऐड करेंगे तो that will be in terms of r1 and r2, तो ज्योमेट्री यूज करके r1 r2 की जगह पे r और थीटा, दिस एंगल इज थीटा, r और थीटा के टर्म्स में आंसर, ठीक है। तो ये अपना पर्पस है, हमें r पता होगा, थीटा पता होगा, r1 r2 थीटा होगा एक्चुअल सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई हम लोग जो फाइनल आंसर लिखेंगे दैट विल बी इन r थीटा इंस्टेड ऑफ r1 and r2, क्लियर है। अब कैसे करेंगे देखो, पहले तो इसको डिजाइन करना चालू करते हैं। दिस इज द केस, मैंने आधा डायग्राम बनाया, आगे का कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सो दिस इज सेंटर ऑफ डायपोल, दिस इज माय प्लस q, दिस इज माय माइनस q, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट c, जहां से हमें, जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, व्हिच इज अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि ये थीटा 90 भी हो, तो इससे ऊपर आ जाएगा इक्वल डिस्टेंस में, तो दैट विल बी इजी केस, हम लोग जनरल केस कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, यहाँ पर क्या करना चाहिए, सो लेट अस राइट द फॉर्मूला, पोटेंशियल एट c point, that is potential due to dipole will be potential v1 plus potential v2, ठीक है। किसका पोटेंशियल v1 मतलब किसका, प्लस q का पोटेंशियल v1 ले लो, दिस पॉइंट इज प्लस q का माइनस q का पोटेंशियल ले लो v2 और दोनों का ऐड करो, सो लेट अस टेक v1 and v2 where the potential यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, the potential due to dipole is v equal to v1 plus v2, where v1 is potential at c due to किसकी वजह से, किसका लेगा, प्लस q, and v2 is potential due to माइनस q, इसका पोटेंशियल v, और दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज़ पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, सीधा ऐड कर सकते हैं, कोई आपको कंपोनेंट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना। रौनक ठीक है क्या, ऑल ओके, नींद आ रही है, नहीं अच्छा, आज सब तो सीखने से लगता है, ठीक है, सही बात है। माइनस q से प्लस q, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज दिस, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस q से प्लस q, याद रखना है।
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज माइनस q टू प्लस, ठीक है, हाँ या नहीं, याद रहेगा, इसकी जरूरत नहीं इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, v1 और v2 लिखा, v1 का फॉर्मूला बताओ मोटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज, दिस इज डिस्टेंस r1, इसका पोटेंशियल बताओ, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, सारा मोटा, अरे बस ठीक है, सांग ना, आता तर लिहिलंय आपण त्याच्या शेजारचे काय नाव त्याचं, चला सांगोली अपेक्षा, हाँ चालेल, मानस सर सिंपल सा फॉर्मूला है पोटेंशियल का, एक पॉइंट चार्ज के लिए एक ही का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि ये वाला प्लस क्यू है तो प्लस क्यू बाय आर की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस r1 है, दूसरा v2 बताओ, v2 सांगा अपेक्षा, तोच फॉर्मूला सांगा काय आहे, तोच तर सांगा तर के इथे काय येणार, q च्या जागी माइनस q बाय r च्या जागेवर r2, अरे तुम लोग को समझता है कि नहीं फिजिकल, तुम लोग ऐसा रिएक्शन दे रहा है मुझे सुसाइड करने का मन हो रहा है, सिंपल सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ तुम लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हो, v1 v2 ठीक है क्या, वापस से बता रहा हूँ v1 क्या है, इट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, कैसा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये है कि q बाय r की जगह ये डिस्टेंस लिखेंगे, q की जगह पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि q बाय r, q की जगह माइनस q, तो ये माइनस लिख लिया है, माइनस माइनस k मतलब k माइनस q बाय r की जगह r, ठीक है। अब अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बाय r1 1 बाय r2 आने वाला है, तो पहले r1 और r2 को r के टर्म्स में लिखते हैं, है ना, यहाँ पर अभी क्लिक हो गया, ठीक है, तो ये लोगों को छोटी होगी, है ना, तो r1 और r2 को पहले लिखेंगे, तो अब यहाँ से पूरा मैथमेटिक्स से फिजिक्स खत्म होगा, फिजिक्स इतना ही था, दोनों को ऐड करो आ गया, ठीक है। अब इसके आगे मैथमेटिक्स के तो इसको एक्सटेंड करेंगे ज्योमेट्री, यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ए पॉइंट से क्या करेंगे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट्स इट। सो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, तो आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ को हम लोग बोल देते हैं, हाफ ऑफ दैट इज l, ये l है एंड यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल, सो ये लेंथ कितना होगा बच्चे, दिस इज थीटा, यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट O, इसका नाम नहीं दिया मैंने, मुझे पता है ये लेंथ कितना, दिस इज l, ट्रिग्नोमेट्री लगा है, एडजेसेंट साइड का लेंथ L cos theta. l cos थीटा, ये पता है क्या सभी को, आया नहीं जल्दी बोलो, क्या एक्सप्लेन, राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड, दैट इज से एडजेसेंट थीटा के बाजू वाली साइड, ये क्या है, हाइपोटेनस है 90 के सामने वाली, सो cos थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर l, सो l cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड का लेंथ, तो इसको मैंने लिख दिया l cos थीटा, समझा गया, तो यही यहाँ पर लिख दो क्या, अब मेरे पास जगह नहीं है, डायग्राम छोटा है, l cos थीटा, सिमिलरली दिस इज l, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसा, तो ये भी साइड l cos थीटा ही होगी, यहाँ से यहाँ तक आया नहीं, तो हमारे पास ये वाली साइड l cos थीटा आ गई, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, कौन सा एंगल्स, ये थीटा तो ये थीटा, कौन सा एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है,
वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये थीटा, ये एल, ये एल को, ये वाला एल cos थीटा तो ये एल cos थीटा, सेम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया। So now I have everything here. क्या करना है इसकी जरूरत नहीं, और इसकी जरूरत नहीं। So मुझे R1 चाहिए, this R1 will be same as this R1 क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। अगेन अप्रोक्सीमेशन ये कि ये और ये सेम होगा, तो this small what you can say that this R1 is this R1, तो ये R1 है, so R1 will be R minus this term, R1 will be R minus L cos theta, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन बनाया हमने, R1 equal to R minus L cos theta, तो या फिर पाइथागोरस भी लगा सकते थे वैसे, ठीक है। पहले पाइथागोरस लगा के इससे R1 करेंगे अप्रोक्सीमेशन आता है। यहाँ पर पाइथागोरस लगाए तो क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, R1 square equal to this term is कितना, ये वाला लेंथ कितना, ये L cos थीटा था तो ये L sin थीटा होगा, है ना। दिस इज L cos थीटा, सो दिस इज L sin थीटा, ठीक है। इधर जगह ही है मेरे पास, यहाँ लिखता हूँ L sin थीटा, ठीक है। सो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, सो R1 स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट विल बी L sin थीटा का स्क्वायर, L sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये लेंथ, इसको नाम दे दो, क्या नाम दे दो, बुक में नाम दिया है, नाम दिया है इसका, नहीं क्या नाम दे दे, ये भी टी लिख दो, नहीं टी लिख दे, एम लिखते हैं, ठीक है, एम। सो ये देखो सी एम, R1 स्क्वायर इक्वल टू दिस व्हिच इज AM स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ R1 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इसमें आ जाएगा पाइथागोरस लगा हमने और कुछ नहीं किया, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, CM जो है दैट विल बी R minus L, क्या था ये L cos थीटा, CM will be R minus L cos थीटा, ठीक है, पाइथागोरस से लिया और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, देखो शांति से देखो, I want this R1 in terms of R and theta, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया कंस्ट्रक्शन करके, नाउ दिस R1 स्क्वायर विल बी दिस लेंथ स्क्वायर प्लस दिस लेंथ स्क्वायर, ये कितना होगा L sin थीटा और ये होगा R minus L cos थीटा, ठीक है। आया नहीं, देखो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर minus 2AB प्लस B स्क्वायर, सही है। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना बचो 1, दोनों में से मैंने L स्क्वायर कॉमन लिया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ठीक है। सो दिस इज माय R1 स्क्वायर, ठीक है, आया नहीं। अब हम लोग सिमिलरली R2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, शायद से हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे, एक लाइन यहाँ छोड़, सिमिलरली R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब ये डायरेक्ट करें, R2 स्क्वायर इक्वल टू R2 मतलब ये, सो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है क्या, CB, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज N, CBN ट्रायंगल देखो, CBN इज राइट एंगल ट्रायंगल, ऋषिकेश का मित्र केदार, केदार है, हाँ केदार, यह राइट एंगल ट्रायंगल CBN मध्ये बना हाइपोटेन्यूज कितना है, दिस इज 90, सो CB इज हाइपोटेन्यूज, है ना, ये 90 मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, सो इट इज CB मतलब R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस का स्क्वायर, ये कितना है R प्लस L cos थीटा है, देखो ये R है, ये L cos थीटा है, R प्लस L cos थीटा उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना है, ये कितना है L sin थीटा, दिस इज L sin थीटा, तो वापस से करेंगे क्या, L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मतलब कि इसका स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको लिखना है
ये कितना है r प्लस l cos थीटा प्लस r प्लस l cos थीटा का स्क्वायर। वापस से एक्सपेंशन करेंगे सेम प्रोसीजर से, तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2rl cos थीटा। करके देखना ये आएगा क्या, सेम तो सेट है, इस एक माइनस साइन का फर्क है ना, ये आएगा। सो दिस इज माय r2 स्क्वायर, मेरे पास आ गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर सब कुछ आ गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज है, शॉर्ट डायगोनल। कैसा डायगोनल, शॉर्ट। जनरली रियल लाइफ केसेस में डायगोनल शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट मतलब क्या, उनका लेंथ छोटा और जहां पर हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं वो दूर पॉइंट है, इतना साइज का डायगोनल फील्ड कहां निकाल रहे हैं, तो दिस डिस्टेंस व्हिच इज 2l or you can say l is much less than r in real life cases, ठीक है। तो हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। सो फॉर दैट क्या कर सकते हैं हम लोग, we can take that r outside, तो क्या हो जाएगा l का r हो जाएगा, r के टर्म्स में लिए r को बाहर ले लेते हैं, r स्क्वायर को बाहर ले कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एट दिस स्टेप r स्क्वायर बाहर लिया, सो दिस विल बी l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1, तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ 1 प्लस l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाहर गया, सो 2l अपॉन r, सही है। जिस चीज को आपने कॉमन निकाला है बाहर उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो जिसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया r स्क्वायर, इसको डिवाइड किया l बाय r हो जाएगा cos थीटा। यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे वो बताता हूं आपको आगे। एंड यहां से आ जाएगा r2 स्क्वायर इक्वल टू सेम प्रोसेस किया r स्क्वायर 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2l अपॉन r cos थीटा। सेम इक्वेशन, सिर्फ एक में माइनस एक में प्लस, ठीक है। नाउ सिंस ये एक्चुअली यहाँ पर एक जगह चीज होती है अपने को पता है, इक्वेशन नंबर दे देते हैं, किसको क्या दे, दिस इज माय इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों मिला गया, दोनों मिला के इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4, और मैं 4 छोटा कर दूंगा डेरिवेशन की, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस r जो है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू l, r is much greater than l, means r means l upon r will be much smaller than 1। देखो इधर देखो उधर को क्या देखो, r और l, r बहुत बड़ा है, डायपोल का साइज छोटा है, फॉर शॉर्ट डायपोल तो दिखना चाहिए, फॉर शॉर्ट डायपोल जो रियल लाइफ केसेस में डायपोल होते हैं वो छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल, वाटर मॉलिक्यूल का साइज होता है नैनोमीटर्स का, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर का होता है, और हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या वो निकालेंगे वो सेंटीमीटर डिस्टेंस में निकालेंगे, सो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा होता है ना, उस रेंज में। सो r is much ग्रेटर देन l और l is much smaller than r, तो l अपॉन r दोनों तरफ r से डिवाइड कर दो, सो 1 is much greater than l by r या फिर l by r is much smaller than 1, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म सबसे छोटी होगी, l स्क्वायर बाय r स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा नंबर है, लेस देन 1 फ्रैक्शन नंबर है, लेट अस से 0.01, उसका स्क्वायर करो कितना होगा, फ्रैक्शनल नंबर है ना, तो उसका स्क्वायर करो 0.01 का स्क्वायर कितना आता है, 0.01 का आता है 0.0001, मतलब 1/100 का स्क्वायर आता है 1/10,000, है ना, 4 0, 10⁻² का 10⁻4 हो जाता है। So this l square by r square becomes negligible compared to these terms। 1 में ऐड कर रहे हैं, 1 में 0.0001 ऐड करें तो क्या मतलब है ना, so we can neglect this term,
एल स्क्वायर वाला टर्म निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड फ्रॉम कौन सी इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो निग्लेक्ट कर दे तो अपना इक्वेशन क्या आ रहा है? इक्वेशन 3 r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ये तो हट गया, तो बचा क्या? 2l अपॉन r cos थीटा, ये बच गया। ठीक है, सही है ना? यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो मुझे r1 मिल जाएगा, r अंडर रूट की जगह मैं ब्रैकेट का पावर हाफ ले लेता हूं, 1 माइनस 2l अपॉन r cos थीटा का पावर हाफ। ये समझ में आएगा? लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये r1 हो गया, ये r हो गया और ये ब्रैकेट का पावर हाफ हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, सिमिलरली r2 लिख सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 4 becomes, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? r2 इक्वल टू r1 प्लस 2l अपॉन r, मैं बिना सॉल्व किए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉजिक पता है कि एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, करोगे तो भी यही आएगा, है ना? अब क्या करें? r1 r2 का वैल्यू आ चुका है आपके पास। ठीक है, वैल्यूज आ चुके हैं r1 r2 के। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इधर डाल दो। ठीक है, तो डाल देते हैं इधर। सो दिस विल बी e इक्वल टू, यहाँ पर कौन से इक्वेशन यूज करें? इक्वेशन नंबर यूजिंग, अब इस तरफ वाला दिखेगा, यूजिंग ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये वाले, इनको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? 4 तक हो चुका है, इनको इक्वेशन नंबर 5 देते हैं, है ना? तो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 और 5, 1 और 2 क्या है? v1 प्लस v2 है, मतलब ये लिख दो। सो v इक्वल टू v1 प्लस v2 which is equal to kq 1 by r1 plus 1 by r2। देख लो, अच्छा माइनस हो गया इधर, ये माइनस है ना सेकंड वाला का। ठीक है, सो v इक्वल टू क्या आ गया? kq 1 by r1 minus 1 by r2, kq ऐसे ही रखो 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r1 ये r1 है मेरा, सो 1 by r1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r ब्रैकेट 1 माइनस 2l अपॉन r cos थीटा का पावर हाफ माइनस 1 अपॉन r 1 प्लस 2l अपॉन r cos थीटा का पावर हाफ। ठीक है, क्या किया मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया है। r1 और r2 का मैंने इधर डाला और इसको इधर डाला, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। यस, अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन तो दिखने में बहुत भयंकर है। दैट इज 1 प्लस x रेज़ टू n वाला फॉर्मेट है, इसको पहले ऊपर ले जाता है, सो दिस पावर बिकम्स नेगेटिव, दिस पावर बिकम्स नेगेटिव, नीचे से ऊपर ले जाता है, तो क्या हो जा रहा है? अब यहाँ पे जगह मिलेगी, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। सो v इक्वल टू क्या हो गया? kq एज इट इज 1 by r भी सेम रहने वाला है, दोनों में से 1 by r भी बाहर ले लो, तो अब बचा क्या? 1 minus 2l upon r cos theta, पावर इज माइनस हाफ, पहला टर्म। दूसरे टर्म में क्या बचेगा? इधर ही लिखो, क्या? माइनस 1 plus 2l upon r cos theta, पावर कितना? माइनस हाफ। ठीक है, दोनों में माइनस हाफ पावर दिख रहा है। नाउ वी विल यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम हुआ है कि मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, नहीं भी हुआ तो आप याद रखो। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे तो लिखता है, इसको हटा दो, ये लिखा है सभी ने डेफिनेशन। हाँ, बाइनोमियल फॉर्मूला 1 plus x raised to n is 1 plus nx। ठीक है, तब जब x is very very less than, तब ये लगा सकता है। क्या ये टर्म 1 से छोटी है? l upon r फ्रैक्शन था 0 point something, cos theta is also 0 point something, cos theta is between -1 to +1, so it is fractional number,
दिस इज फ्रैक्शनल नंबर, तो ये ओवरऑल लेस देन 1 है, so we can use binomial expansion, so this will be q by r using binomial expansion. 1 minus 1 क्या फॉर्मूला है, 1 plus nx, तो पावर इधर ले लो, माइनस हाफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, 12 upon r cos थीटा, ये हो गया मेरा पहला टर्म, ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस है तो ब्रैकेट में देंगे सेकंड टर्म को, इसमें भी सेम 1, ये माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ 12 upon r cos थीटा, क्या किया मैंने, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया है, क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन है, मतलब विच रिस्पेक्ट इज 1 plus nx, तो ये कितना हो जाएगा q by r, ये 2 2 कट हो जाएगा, तो अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट कर लूं, क्या शॉर्टकट मार लो, 2 2 कट हो जाएगा, सो दिस विल बी l by r cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l by r cos थीटा, सो क्या आ जाएगा 2l by r cos थीटा, ठीक है, और ये 1 ये -1 कट हो जाएगा, तो इतना ही क्या हो जाएगा 2l cos थीटा by r, सही है, r डबल 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 आ गया, हाँ नहीं सही है, सही चल रहा है, लास्ट कर देखो तो यही है क्या, अब ये r स्क्वायर को बाहर ले लो, q into 12 क्या था, इट वाज p, q into 12 क्या था p, so k by r square, r into r square, this is p, l cos theta, 2l cos theta is p, 2l हाँ sorry cos theta है, 2l into q is p, 2l into q is p, तो आ गया अपने पास फॉर्मूला, क्या आ गया k p cos theta upon r square, this is your potential due to time, ठीक है, potential due to dipole is this k p cos theta upon r square, लिख लो, let me check final answer, हाँ सही है, उसका डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, वो सारा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है ना, लिख लो चलो जल्दी से, लोगों को थोड़ा सा इसका था अथर्व भक्ति धार्य, Yes, sir. ओ सर यहाँ यहाँ आज घर पे जाके दो बार इस डेरिवेशन को लिखो, सॉल्व करो, कॉपी पेस्ट सॉल्व करें।
पहला विश्व काढा टीचरवर आहे त्यांना अवघड काढायची लागते. तुमची बॅच प्रॅक्टिस तर आहे ना मागच्या वर्षी पण मागच्या त्यांचे काही एक्झाम झाले त्यांना काय डायरेक्ट 80% मिळालं. So your batch is the first batch for municipals. कुठला ग्रुपवर पाठवून देतो. ऍडमिन ओनली असेल तर याला पाठवून तो कॉलेजवरचा ग्रुप पाठवून मग मी टाकून चलो हो गया क्या बच्चा जल्दी लिखो. हमारे
यस, हो गया सभी का? ओके, Yes, sir. आपका अटेंडेंस ले लिया ऑनलाइन मेंबर्स, तो आप निकल सकते हो।